वॉर ड्रिल में TU-95MS बॉम्बर भी शामिल बताए गए और TU-95MS से एटमी मिसाइल टेस्ट हुआ है। फाइटर जेट से हवा में मार करने वाली मिसाइल के टेस्ट को लेकर खबर बड़ी है, क्योंकि रूस जिस तरीके से परमाणु युद्धाभ्यास कर रहा है, क्या ये वाकई दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है? फॉरेन एक्सपर्ट से इसको लेकर हमने सवाल किया, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से अभी फिलहाल अपनी क्षमताओं में इजाफा करते हुए पूरी दुनिया के सामने रूस ने एक बड़ा संदेश तो दे दिया है। लेकिन इसी वॉर ड्रिल में TU-95MS बॉम्बर के शामिल होने का मतलब, डिफेंस एक्सपर्ट से इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन आपके सामने कि आखिर रूस का ये परमाणु युद्धाभ्यास दुनिया के लिए कैसा खतरा है, क्योंकि बड़ी बात यह है कि यूक्रेन से युद्ध के बीच रूस की इस बड़ी वॉर ड्रिल एटमी हथियारों के साथ युद्धाभ्यास की तस्वीरें दुनिया देख रही है, जहां जमीन, समंदर, आसमान में एटमी ड्रिल हुई है। और रूस की परमाणु यूनिट ने जिस तरीके से ये वॉर ड्रिल की है, बैरेंट्स सागर में बड़ी एटमी ड्रिल है ये। वॉर ड्रिल में हथियार जो शामिल किए गए हैं वो है बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, एयर टू एयर क्रूज मिसाइल, यार्ड्स, सिनेवा और बुलावा मिसाइल। सबसे पहले सवाल राठौड़ सर इसी बात को लेकर होगा, क्योंकि इसमें खास बात यह है कि क्रेमलिन परमाणु सेंटर में खुद पुतिन ड्रिल की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आए हैं और ये 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार की गई रूस की एटमी ड्रिल है। देखिए सुरभि, यहाँ पर कई चीजें साफ होती हैं। पहली बात है, हम 3 साल से रूस यूक्रेन युद्ध को मॉनिटर कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये मेरे 6वां बार होगा कि पुतिन ने न्यूक्लियर ड्रिल करवाई है। और ये प्रेजेंट न्यूक्लियर ड्रिल ये रिटेलिएटरी न्यूक्लियर ड्रिल थी, मतलब कि ये सिचुएशन पेंट की गई कि रूस पर किसी ने न्यूक्लियर अटैक कर दिया है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वो सिचुएशन आती। आश्चर्यजनक बात यह है कि रूस जिससे युद्ध लड़ रहा है वो एटमी ताकत है ही नहीं। आपका यूक्रेन के पास कोई एटम बम नहीं है, लेकिन न्यूक्लियर ड्रिल की तैयारी पुतिन फिर भी कर रहे हैं और ये रिटेलिएटरी न्यूक्लियर ड्रिल है। और इसकी लोकेशन आप देखें तो बैरेंट्स सी यूरोप में पड़ता है, तो वहाँ पर इसकी हो रही है ड्रिल। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि न्यूक्लियर मसल जो है रशिया की वो फ्लेक्स कर रहे हैं, लेकिन किसके खिलाफ कर रहे हैं पता नहीं। वहाँ अमेरिका में इलेक्शंस होने वाले हैं, अमेरिका की तरफ से कोई ऐसा प्रोवोकेशन आया नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन इतने ज़्यादा नहीं है कि वो डायरेक्ट कोई चुनौती दे सकें, लेकिन पुतिन ने एक यहाँ पर डेस्परेशन बता दिया है। क्या इसको इस बात से ना जोड़ा जाए, जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरी करने की बात ज़ेलेंस्की पिछले कई सालों या पिछले कई महीनों से कर रहे हैं अमेरिका के सामने? यही वजह है मिस्टर सर कि आज अपनी क्षमता का भी प्रदर्शन देते हुए पश्चिम को यह सीधा संदेश पुतिन की तरफ से? और सुरभि, बिल्कुल ये जो एक्सरसाइज है, देखिए इसके कई मायने हैं और जिस प्रकार अभी बताया गया है दोनों पैनलिस्ट द्वारा, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक्स है, दिखावा है और ये कई बार हो चुका है। इसमें कोई खास दम नहीं है। और देखिए मैसेजिंग किसको है, ये मैसेजिंग साफ है, ये अमेरिका के लिए है और वेस्ट के लिए है, बेसिकली उनके लिए मैसेजिंग है। लेकिन पुतिन को ये भी पता है कि खासकर अमेरिका के पास और ये यूके, फ्रांस वगैरह के पास वो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो जिस दिन किसी ने लॉन्च किया तो उसका परिणाम तो वापस मिलेगा ही। तो कहने का मतलब है वो म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगा और इससे किसी को ना फायदा है ना कोई लाभ है, सिर्फ दिखावापन है। मैं इसको बोलूँगा एक्ट ऑफ इमेच्योरिटी है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, वो आपका जो सवाल है कि क्या ये लिंक्ड हो सकता है कि जो वेस्ट ने प्रॉमिस कर रहे हैं कि इनको अभी मिसाइल्स वगैरह दिया जाए यूक्रेन को, जिससे वो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके रूस में। हाँ, उसके लिए जरूर ये मैसेज है। लेकिन जिस दिन इनको मिल भी गए, और खासकर अभी आप देखिए नए नेटो चीफ ने बहुत साफ लफ्ज़ों में बोला है कि हमको इनको देना चाहिए यूक्रेन को ये सारी मिसाइल लॉन्ग रेंज वेपन्स सिस्टम्स देने चाहिए, क्योंकि तब वो मिलिट्री टारगेट्स हैं, सिविल टारगेट्स नहीं, मिलिट्री टारगेट्स हैं जो रशिया में वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो जिस दिन मिल भी गए, मेरे को नहीं लगता है कि रूस जाके वो परमाणु हमला करेगा। उससे जरूर ये दिखावा जरूर किया है। बेलारूस में भी उसने, इवन इफ दिस इज अ प्रोजेक्शन, रूस तो शुरू से ये कहता आया जिनके खुद के हाथ खून से सने हैं वो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच सकते हैं, हम नहीं।